यस सर। एक बात बताओ, ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए? ये 1 होना चाहिए क्या? क्योंकि याद करना e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंस टू जब 0 होता था तो ऊपर भी x है नीचे भी x है, और x टेंस टू क्या है 0, तो ये क्या होता था 1 होता था। तो अब अगर x टेंस टू 0 है तो x स्क्वायर भी टेंस टू क्या होगा? हाँ, 0 ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? इसको 1 लिख देंगे। और इधर देखो, ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर है, लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लो, साइन स्क्वायर x बाई 2, नीचे एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 4, कितना हो गया 1 प्लस 1 बाई 2, कितना आ गया आंसर हमारा 3/2। ठीक है, यस सर। चलो आया सबको समझ में? बताओ ये क्या होगा? बना क्या? बन गया सर। कितना है आंसर? लॉग एफ बेस ई। बस देखो, आ, ये कुछ कैसा दिख रहा है? ए टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो लॉग बेस ई होता है, लेकिन आया कैसे है? पहली बात तो देख रहे हैं हम क्या कि ए टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 ऐसा लिखे। जब x टेंस टू इंफिनिटी हो रहा है तो देखो, तो ऊपर में ए टू द पावर जो आर लिखा हुआ है 1 बाई एक्स, वो 1 बाई एक्स कहाँ टेंस कर रहा है? 0 कर रहा है। तो और इधर देखो, इस x को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं क्या हम लोग? तो अब देखो तो x टेंस टू जब इंफिनिटी होगा तो a टू द पावर लगभग 0 जाएगा, डिवाइडेड बाई 0, ये लगभग क्या होगा? टेंस टू 0 होगा, ये भी क्या होगा? टेंस टू 0 होगा। तो एक्चुअली क्या है ये लॉग बेस ए है। ठीक है, या तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक काम करो, अगर बताओ x टेंस टू इंफिनिटी है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो बताओ तो y टेंस टू क्या होगा? 0 आएगा। सोनाली
यस सर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y इज इक्वल टू 1/x मान लिया है, ठीक है। तो y टेंस टू क्या क्या होगा, 0 आ जाएगा, आएगा ना। तो एक यस काम सर। करो, हम लोग क्या अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं, जब x टेंस टू 0 था, ठीक है। इन्फिनिटी वाला हम लोग ज्यादा सॉल्व नहीं किए हैं। तो हम लोग मतलब फैमिलियर है किससे ज्यादातर, समथिंग टेंस टू 0 से फैमिलियर है। तो हम लोग क्या कर दिए, x x को क्या मान लिए, x इक्वल टू 1/2 मान लिया। तो इससे क्या होगा, y टेंस टू 0 हो जाएगा। तो काम क्या काम करता है, ये है ना क्वेश्चन हमारा, a to the power 1/x minus 1 लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/y हो जाएगा x, क्योंकि x क्या मान है 1/y, और y माइनस 1। और अगर x टेंस टू इंफिनिटी है तो y टेंस टू क्या होगा, 0। अब देखो तो सेम आ गया कि नहीं फॉर्मूला। ये क्या होता है हमारा log a बेस e, ठीक है। यस सर। हाँ, और पहली बात तो हम लोग कैसे जाने कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, क्योंकि x टेंस टू इंफिनिटी हुआ तो ये क्या आया इंफिनिटी, और x टेंस टू इंफिनिटी है तो 1/इंफिनिटी 0, तो a टू द पावर 0 माइनस 1 मतलब 0। तो इंफिनिटी इंटू 0 का फॉर्म में है, ठीक है। इंफिनिटी इंटू 0 का फॉर्म में है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, मतलब इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेन क्या है, हम लोग का जो बेसिक फॉर्मूलाज है उनको दिमाग में रखना है कि वो हो क्या रहा है। जैसे मान लो फिर से एक हम एग्जांपल लेते हैं, log बेस e 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0। तो जब हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ही जब 0 पुट करते हैं तो एक्चुअल में क्या आ रहा है, log बेस e 1 डिवाइडेड बाई 0 आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान में रखना तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बनाओ फिर। ये बनाओ, तो टाइम टेकिंग है बट चलो बनाओ, 2 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। शायद तुम लोग आधे सवाल तो बनाए ही हो गया, बनाए हो ना। यस सर। हाँ ठीक है, बनाओ तो एक क्वेश्चन।
सर आंसर क्या है? तुम बताओ पहले। सर टू आंसर बाई क्या है? फाइव। 2/5 फाइव। ये ना? यस सर। ठीक है, देखते हैं हम क्या है आंसर। और कोई? यस सर 2/5। 2/5 ठीक। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, x टेंस टू तुम अब 0 पुट करो तो देखो तो log 5 माइनस log 5 डिवाइडेड बाई 0, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, ये दिमाग में करना है तुम लोग को। ठीक है, मतलब अब इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, इसका मतलब वैल्यू अब निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक चीज देख रहे हैं, जब 0 पुट कर रहे हैं इस x इक्वल टू 0 को, यहाँ पे 0 पुट करें तो log 5 आ रहा है। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? log बेस e 1 प्लस एक्स में x टेंस टू जब 0 करते थे तो log 1 आता था ना, लेकिन यहाँ पे log 5 आ रहा है, तो ये हम लोग का दिक्कत क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, 5 कॉमन लो, 1 प्लस एक्स 5 लिख दो। ठीक है, ऐसे लिखें, और इधर भी 5 कॉमन लो, 1 माइनस एक्स बाई 5 लिख दो। ठीक, फिर डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉग इसको लिख दे ऐसे, क्या log 5 प्लस log 1 प्लस एक्स बाई 5 माइनस log 5 माइनस log 1 माइनस एक्स 5 डिवाइडेड बाई एक्स। देखो ये कैसे लिखे, प्रॉपर्टी है ना लॉग का, log mn m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी से। ठीक है, ऐसा लिख दिया, तो log 5 कट गया। ठीक है, अब देखो log 1 प्लस एक्स बाई 5 एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 5 डिवाइडेड बाई एक्स, और क्या है ये? लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अब देखो x जब 0 पुट कर रहे हैं तो log 1 आ रहा है। ठीक है, फिर कंपेयर कर लो, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इधर x 0 जा रहा था तो नीचे भी x आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? x बाई 5 करना पड़ेगा ना। देखो तो 5 लिखे हैं तो 5 नीचे में डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस, अब देखो 1 माइनस एक्स बाई 5 है तो नीचे x है, लेकिन क्या आना चाहिए? -5 आना चाहिए ना, तो -5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये टर्म क्या हो गया? 1 हो गया, ये टर्म क्या हो गया? 1 हो गया लिमिट लेने पे, तो कितना आ गया? 1/5 माइनस 1/5, तो कितना हो गया हमारा? 2/5 आंसर। चलो एक बार देख लो, आया सबको समझ में? बोलो। यस सर आ गया। तो सब पूछ लेता है। आ, भारती, हाँ सर आ गया। प्रियांशु सिंह, प्रियांशु,
हाँ सर आ गया तुम। सबमी साही, हाँ सर आ गया। सिम्मी, यस सर। ठीक है। यशी, यस सर। विशाल, विशाल गुप्ता, अब सॉरी विशाल कुमार, Yes, sir. ठीक है। चलो और एक दो क्वेश्चन देते हैं फिर एंड करते हैं। बताओ, इसका जल्दी जल्दी बताना। बताओ ये क्वेश्चन। सर 1। 1 आएगा। ऐसा कुछ है ना। देखो तो किसका किसका क्या आंसर आ रहा है। हाँ, बताओ। 0 आ रहा है। 1 किसका आया। सर मेरा कैसे। सिम्मी। e टू द पावर x का सर e टू द पावर x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर होगा हाँ। इंटू 1 बाई e टू द पावर x। हम्म, तो e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x तो 1 हो जाएगा, और 1 बाई e टू द पावर x भी 1, तो 1 इंटू 1 1 होगा। अच्छा। 0 पुट करने पे आ रहा है क्या। 0/0 गलत है। अच्छा तो तुम्हारा 1 आया नहीं। यस सर। तुम इसको क्या लिखी। किस क्या करी तुम फिर से बताओ तो।
सर उसको सॉल्व करने पे e टू द पावर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आया इंटू 1/e टू द पावर x। सूरज सर मेरा भी 1 ही आ रहा। कैसे? सर वही e टू द पावर x होगा एक, और एक प्लस होगा 1 बाई e टू द पावर x। तो उसको मतलब ये करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे तो आएगा e टू द पावर 2x प्लस 1 बाई e टू द पावर x माइनस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो सर देखो ये एक्चुअली जीरो नहीं है, ठीक है। ये जीरो क्यों नहीं है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गलत किए हैं। क्यों, कैसे गलती की है? क्योंकि 1/0 कर रहे हैं तो इन्फिनिटी, ये एक्चुअली इन्फिनिटी जाएगा। ये क्या जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, फिर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटरमिनेट। लेकिन हम लोग लिख दिए थे जीरो, बहुत आदमी जीरो कर सकता है, ठीक है। तो ये जीरो नहीं होता है, ये क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम लोग क्या कर दिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को जीरो लिख दिया, वो तो डिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो ये गलत है। फिर हम आगे क्या करेंगे, dx अब देखो क्या आ जाएगा, x टेंस टू जीरो जब होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू x टेंस टू जीरो मतलब e टू द पावर 0। तो ये कितना है, 1 है। देखो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, हम लोग ऐसे किए ना, ये वाला मेथड से कि एक -1 इसके साथ रख दिए, -1 इसके साथ रख दिए, लेकिन ex -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर आ रहा है। तो इससे क्या आ रहा है बताओ तो, ex -1 डिवाइडेड बाई x आता तभी हम लोग 1 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, x नीचे में और एक एक्स्ट्रा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। इसका भी वही केस है। तो इससे हम लोग को फायदा नहीं मिला, है ना। फायदा क्यों नहीं मिला, क्योंकि अगेन देखो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ये अगेन क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मतलब हम लोग जिस तरह से कैलकुलेशन कर रहे थे वो हम लोग गलत कैलकुलेशन कर रहे थे। तो हम लोग को थोड़ा सा अलग तरीके से अब सोचना पड़ेगा। तो अलग तरीके से क्या सोचे, ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2 है, हम लोग क्या किए, इसको क्या लिख दिया, इस तरह से लिख दिए, एलसीएम ले लिए, e टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2ex प्लस 1 डिवाइडेड बाई ex, ऐसा लिख दिए, ठीक है। नीचे में x स्क्वायर था, e टू द पावर 2x माइनस 2ex प्लस 1 क्या है, ex माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर आ गया। तो इसको हम लोग एक साथ तुम मिला दो, तो ex माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई ex आ गया। तो बस सब पुट कर दो, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरी। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस 7 माइनस 3, ये बनाओ।
नेटवर्क तो नहीं चला जाएगा? किसी किसी घर के आसपास माहौल अच्छा है? बारिश कहाँ कहाँ हो रहा है? अच्छा, चलो ठीक है। किससे किससे बन गया? नहीं बना? जल्दी बताओ।
बताओ किससे किससे बना? सौम्या बना तुमसे? चलो ऋषिकेश बनाया है, और आदर्श? यस सर। बन गया? यस मेरा सर। सही आया है क्या? यस सर, वही है। वही है ना? चलो। और अलका? अंकित? नहीं बना सर। नहीं बना? ठीक है ठीक है। अर्नव? नहीं बना सर। आर्यन? भारती? आधा बना था सर, पूरा नहीं बनाए थे। अच्छा। हर्ष? सर आधा बना सर। अच्छा, मतलब टाइम देता तो बन जाता पूरा? यस सर। ये बताओ। ठीक है। कृष्णा? नहीं बना था सर। नहीं बना मतलब तुम आगे बढ़े ही नहीं कि बीच में बीच में हो? सर समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। ठीक है। अ, बाकी लोग? शिवम? सर नहीं बना था। सोनाली? वैभव? वैभव? बीच में। अच्छा चलो ठीक है। देखो बीच में। पहली बात, हाँ ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो ये इससे तुमको देख के मालूम हो जाना चाहिए अब तक कि ये किस फॉर्म में है। ax माइनस एक्स वाला कुछ लगेगा, ठीक है। और नीचे वाले से क्या मालूम चल रहा है? देखो तो x टेंस टू जब 0 पुट करते हैं तो क्या हो रहा है? 0 पुट किए तो 2 into 1 plus 7, तो 3 minus 3 आ जा रहा है। मतलब देखो तो x to the power n, a to the power n, x minus a, लिमिट x टेंस टू a वाले के साथ है। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है x हमेशा अल्जेब्राइक x होगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ भी हो x यहाँ पे, ठीक है। इस केस में x क्या है? 2 cos x plus 7 है और टू द पावर हाफ है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, फैक्टर निकाले। देखो इसका फैक्टर निकालो, इतना आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो अगेन ये क्या है? 2 cos x plus 7, तो 2 cos x plus 7 टू द पावर हाफ, इस 3 को माइनस 9 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं ना इसको? देख लो, लिख सकते हैं ना? अब हाँ ऐसा सर। है, ये हो गया बड़ा x, ये हो गया बड़ा x, ये हो गया a, तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n वाला टर्म है, लेकिन नीचे x माइनस a वाला नहीं है, x माइनस a वाला हम लिख दिया। लेकिन जब डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ गया, ऊपर में देखो मल्टीप्लाई भी कर दिया मैनेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे 3x माइनस 1, इधर 4x माइनस 1 है, तो नीचे हम लोग क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसके लिए, इस केस के लिए। तो नीचे डिवाइड किए तो इंटू एक्स स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, ये आ जाएगा हमारा log 3, ये आ जाएगा log 4, फिर वही क्या होता है एक्स एन माइनस ए टू द एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, लिमिट जब x टेंस टू a होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? x टेंस टू a आ रहा है कि नहीं? देखो तो x टेंस टू जब 0 पुट करेंगे तो 2 प्लस 7 9 माइनस 9, तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये कितना होता है? n इंटू ए टू पावर n माइनस 1, तो बस केवल n इंटू ए टू दी पावर a है n माइनस 1, देख लो। फिर ये आ गया, तुम लोग अब तक देख ही रखे होगे कि 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बस सॉल्व कर दिया।
बोलो समझ में आ गया सबको? देख के समझ में आया? बताओ। सर लास्ट सेकंड लास्ट वाला कौन सा? लास्ट सेकंड जहां पर ये log देखो। e3 into log e4 लिखे। हाँ यही सर स्क्रीन में जो दिख रहा है ना, वही वाला पार्ट में। हाँ वही से देखो सर। ex माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? log 3 लिखेंगे। अब देखो नीचे एक्चुअली हम लोग का एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए, तो डिवाइड किए तो फिर मल्टीप्लाई भी कर दिए। देखो ठीक है, ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई भी कर दिए। देखो चलो हम लोग है ना, अब समझ में? नीचे एक्स है, यस सर आ इधर गया। भी एक्स है, तो 2x हम लोग लाए ना, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करना पड़ गया। ठीक है, नीचे और क्वेश्चन में से भी यही टर्म था, तो इसलिए हम लोग को नीचे में ये भी डिवाइड करना पड़ गया, तो ये डिवाइड किए तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ गया। ठीक है, एक बार मतलब देख लेना, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है एक बार देख लोगे फिर से समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, सोनाली तुमको आया समझ में? यस सर। नहीं आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, घर में एक बार बनाना क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम लोग अलग तरह के फॉर्म देखेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोग को बताए थे लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 0 टू पावर 0 रहेगा और इंफिनिटी टू पावर 0 रहेगा, इस तरह का रहेगा। बताए थे ना कि 0 टू पावर 0 इंफिनिटी टू पावर 0 भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कैसे कैसे होता है बताया जा चुका है। ठीक है, चलो हम और एक बार बता देते हैं ये कैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मान लो y इज इक्वल टू 0 टू पावर 0 मान लो। ठीक है, बोथ साइड लॉग लगाओ, ln लगा दो, तो ln 0 टू पावर 0 तो 0 इंटू ln 0। देखो ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, ln x में x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए तुम लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, 0 हो गया, 0। और बताओ तो लगभग जब ln x y इक्वल टू ln x है, जब x लगभग 0 होता है, जब x टेंड्स टू 0 होता है तो y कितना होगा, माइनस इंफिनिटी होता है ना। ग्राफ देखना, जब x लगभग 0 रहेगा तो देखो तो y क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी, तो इसको हम लोग माइनस इंफिनिटी लिखते हैं। तो देखो तो 0 इंटू माइनस इंफिनिटी, तो ये 0/0 के फॉर्म में है कि नहीं है, 0 टू 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे 0 टू 0 भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। उसी तरह तुम इसका भी केस ले सकते हो, इंफिनिटी 0, तो क्या इसको तुम ऐसे भी दिखा दो। ठीक है, या फिर 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म अगेन। ठीक है, तो इस तरह का केस है। तो इस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1/x। ये क्या होता है, ये होता है e होता है, इसका वैल्यू e होता है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब तुम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो तो x जब 0 पुट कर रहा है तो क्या आ रहा है, 1 टू द पावर इनफिनिटी का फॉर्म है क्या, हाँ ठीक है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इस फॉर्म के लिए बात करते हैं। ठीक है, ये 1 टू द पावर इनफिनिटी का फॉर्म है, तो अगेन हम लोग को मालूम है क्या कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब हम लोग को फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या करो तुम लोग, ये मानो। ठीक है, बोथ साइड क्या करो, लॉग ले लो,
बताओ तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना? और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दिस इक्वल टू कितना 1, तो y क्या होगा बताओ तो, ln y इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू e होगा, बताओ। और e क्या था, सॉरी y क्या था, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स था, वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 था इक्वल टू e। प्रूफ हो गया क्या हम लोग का, बताओ। हुआ प्रूफ? यस सर। सोनाली आया समझ में? चलो एक काम करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो x टेंड्स टू इंफिनिटी है और 1 प्लस 1 बाई एक्स ऐसा दे रखा है, तो हम बोल रहे हैं क्या कि दिस इक्वल टू भी e होगा, सही है क्या, बताना तो। यस फॉर्म से कंपेयर करो, हाँ फॉर्म से कंपेयर करना है तुम लोग को। देखो तो x टेंड्स टू इंफिनिटी है, सॉरी x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि x को 1 बाई वाई मान लो, ठीक है, तो 1 बाई वाई मानोगे तो क्या होगा, लिमिट 1 बाई एक्स वाई हो जाएगा, ये 1 बाई वाई हो जाएगा और y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो देखो तो ये क्या होता है, e होता है, बस सेम चीज है। तो ये दो फॉर्म तुमको लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग फिर। बोल रहा है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स cosec x ऐसा लिख रखा है। अच्छा एक मिनट, हम सबसे पूछना चाहते हैं, एक मिनट को। स्नेहा समझ में आया क्या अभी जो हम लोग बताए 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई होता है जब x टेंड्स टू 0 है तो। स्नेहा नेटवर्क नहीं है। सोनाली तुम बताओ। नो सर। हेलो आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर आ रहा है। हाँ
किसको किसको ये नहीं समझ में आया कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई होता है? बताओ जल्दी 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 बताओ, दो फिर से हम बता देंगे इसको। कोई भी है रेज हैंड करो, बता देते हैं। वैभव तुमको नहीं समझ में आया वैभव? चलो मार दो। नो सर ठीक नहीं है, है। ठीक ठीक, चलो ठीक है, हम बता रहे हैं फिर से। देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स लिमिट एक्स टू 0 ई होता है। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो पहली बात तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या। तुम 0 पुट करो तो 1 प्लस 0 1 बाई 0 कितना आ रहा है? 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो ये क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। चलो, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग लेते हैं बेस ई। ठीक है, लिमिट क्या है? x टेंस टू 0। अब बताओ तो ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्या होता है? 1 होता है क्या? तो बोल रहा है ln y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए? e ना। हाँ यस सर यस। यस सर। ठीक है, अब किसको नहीं समझ में आया? ठीक है, सर चलो। हाँ, वो पिछले वाला का आंसर क्या था? पिछले वाले का इस ये नहीं सर उसके बत- पहले 1 माइनस 3 टू द पावर एक्स माइनस। यही कुछ है, देख लेना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। ये हो गया क्वेश्चन। अभी दिए क्या? जस्ट बताओ 1 प्लस एक्स टू द पावर कॉसेक एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, इसका वैल्यू बताना है तुम लोग को। तो हम क्या कर रहे हैं, इस जैसे ही ये क्वेश्चन है तुम लोग को दिमाग में क्या आना चाहिए? देखो 0 है तो इनफिनिटी का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को दिमाग में क्या आना चाहिए? लिमिट एक्स टेंस टू 0 करने पे ई आता है। तो क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स, एक्स नहीं है, देखो 1 बाई एक्स नहीं है तो 1 बाई एक्स डाल दो। ठीक है, फिर एक्स लिख दो। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। 0, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो 1 बाई एक्स नहीं था तो हम लोग क्या किए? 1 बाई एक्स डाल दिए, और 1 बाई एक्स डाले तो एक्स मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कॉसेक एक्स हो गया। देखो तो अब 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो गया क्या? और ये क्या होगा? अंदर वाला टर्म ई आएगा, और एक्स टेंस टू सॉरी कॉसेक साइन एक्स। तो ये भी क्या है? इसमें भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, तो ई टू द पावर 1, क्योंकि एक्स बाई साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू क्या होता है? 0 1 होता है। ठीक है, आया समझ में? यस सर आ गया। बाकी लोग, भारती, यस सर। सोनाली, यस सर आ गया। चलो पूछेंगे। सर सर हाँ वो लिमिट तो बोलो। पूरा ई के साथ था ना सर, तो सिर्फ उसमें कैसे डाल दिया एक्स बाई साइन एक्स में लिमिट? तुम साथ में ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यस तुम साथ में ही डाल दो, एक साथ ही डाल दो, तब भी क्या आ जाएगा? एक्स बाई साइन एक्स क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाँ यस ठीक सर है? आ गया। चलो cos x cot x लिमिट
x टेंड्स टू 0। अब देखो ये बनाओ तो
हेलो, बना क्या? बताओ कोई। सूरज Yes. बन गया? मोहन Yes. देखो क्या दिख रहा है, x टेंड्स टू 0 किए तो 1 टू द पावर इंफिनिटी आ रहा है। देखो तो cot 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या लिखना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स के फॉर्म में। अब वेयर x क्या हो रहा है, टेंड्स टू 0 आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो उसी तरह हम लोग क्या किए, 1 प्लस cos x माइनस एक्स 1 किए। तो ये एक्चुअली क्या है, हमारा बड़ा x है 1 प्लस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स है तो 1 बाई एक्स भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। देखो तो cos x माइनस 1 क्या हो रहा है, टेंड्स टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, एज x टेंड्स टू 0 तो cos x माइनस 1 विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, ठीक है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स का फॉर्म आ गया। अब ये तो इक्वेशन में था नहीं, इधर देखो ये वाला टर्म, ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर। स्क्रीन तो दिख रहा है। सर आंसर 1 है। हाँ हाँ 1 है। देखो ये जो टर्म है ये वाला, ये तो था नहीं ओरिजिनल इक्वेशन में, तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ गया cos x माइनस 1 से, ठीक है। cos x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए और cot x ऑलरेडी था, तो इतना तो मालूम चल गया क्या कि ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये क्या होगा, e होगा, ठीक है। तो कि ये टर्म क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स का फॉर्म में है। अब बात रह गया कि cos x माइनस 1 टू द इनटू cot x का क्या वैल्यू आएगा, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan x, अब हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया, माइनस इतना कुछ। अब एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर बाई 4 1 बाई tan x। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक x एक्स्ट्रा बच गया जिसके कारण x टेंड्स टू 0 हो रहा है। ठीक है, और x टेंड्स टू 0 है यहाँ पे, तो क्या आ गया, e टू द पावर 0 आ गया। ठीक है, समझ लेना तुम लोग। देख लो, अरे रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? हेलो, Yes, sir. यस सर। सोनाली यस सर, आ गया समझ। समझ में आ गया? ठीक है, Yes, जैसे हम sir. और एक बार बता देते हैं। जैसे देखो, अगर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो बताओ तो कौन कौन बता सकता है? देखो इसके कारण सिर्फ 1 आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसके कारण क्या आ जाएगा, 1 आएगा। लेकिन ये तो एक्स तो बचा ही रह गया ना, ये एक्स बचा रह गया, तो इसके कारण जब एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे तो 0 आएगा। ये क्या है, डिफाइंड है, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स है, तो ये भी क्या है, 0/0 का फॉर्म है। तो देखो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ, चलो और एक दो क्वेश्चन देते हैं, इस बार बनाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, साइन एक्स बाई एक्स
टू द पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस साइन एक्स। पहले देख लो किस किस फॉर्म में है, ठीक है। चलो बनाओ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। वन बाई ई। कौन बताया? सर सौम्या। सर ये है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और बताओ। देखो जब लिमिट एक्स, अच्छा और भी किसी को देना है ऑप्शन? सर वन बाई ई है, और कोई ई। ऑप्शन चलो देखो, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कर रहे हैं तो साइन एक्स बाई एक्स क्या आएगा? 1। और देखो तो इधर साइन एक्स को क्या करो, नीचे लिख दो, तो एक्स बाई साइन एक्स माइनस 1 इस तरह का फॉर्म है। तो 1 ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1, तो 1 टू द पावर 1/0 मतलब 1 टू द पावर इंफिनिटी, मतलब 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बस लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है? साइन एक्स बाई एक्स टू द पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स के फॉर्म में लाना है, वेयर एक्स टेंड्स टू 0, मतलब ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये तो 1 है, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ऐसा लिख दिया अंदर वाले टर्म को। तो जब x टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या आएगा? पूरा टर्म टेंड्स टू 0 आएगा, ठीक है। चलो अब ऐसा लिख दिए, फिर टू दी पावर, इधर मिटा दे रहे, हाँ ये हो गया। अब 1 बाई एक्स है तो नीचे साइन एक्स बाई एक्स माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स लिखना था, ठीक है। फिर ये तो ऑलरेडी है हम लोग का इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या करें? एक्स
-1 ये जो लिखे थे उसके लिए ऐसा लिखें, फिर sin x बाई x माइनस sin x। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा e। अब बचा sin x बाई x माइनस 1 इंटू sin x डिवाइडेड बाई x माइनस sin x। तो e sin x माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू sin x x माइनस sin x। देखो ये कट गया -1 टाइम्स, और sin x बाई x क्या होता है, देखो ये वाला टर्म 1 होता है, बस -1 इंटू 1, तो e टू द पावर -1, तो 1 बाई e आंसर। ठीक है, आया समझ में सबको? यस सर। सोनाली? यस सर, आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, प्रैक्टिस से करना है, और 1-2 क्लास ले लेंगे, खत्म हो जाएगा लिमिट। ठीक है, चलो एंड करता है।